खेल मंत्री और पलवल से विधायक गौरव गौतम इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में है। 27 जुलाई 2025 को वो अपने विधानसभा क्षेत्र पलवल के ईश्वर नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1.28 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक गली का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम भी सुना, लेकिन जैसे ही स्थानीय महिलाओं को पता चला कि मंत्री जी आए हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंच गई और अपनी समस्याएं खोलकर मंत्री के सामने रखी। अब उन महिलाओं ने क्या कहा, मंत्री के आगे कौन सी अर्जी लगाई और क्यों महिलाओं के तेवर तीखे नजर आए, ये सब बताएंगे आज उस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। ईश्वर नगर की महिलाएं मंत्री जी से खासा नाराज नजर आई। उनका कहना था कि मंत्री सिर्फ अपने खास लोगों की गलियों को बनवा रहे हैं, जबकि उनकी बस्ती की गली कई सालों से टूटी पड़ी है और बारिश में जल भराव हो जाता है। महिलाओं ने मंत्री के सामने ही कहा कि आपने तो अपनी गली बनवा ली, लेकिन हमारी गलियों की सुध तक नहीं ली। जब भाजपा पदाधिकारी और पार्षद महिलाओं को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, तो महिलाएं और भड़क गईं। एक महिला ने कहा कि उस दिन से बोल रहे थे कि बनवा कर ही रहूंगा, लेकिन आज तक एक ट्रॉली मिट्टी तक नहीं डाली। पार्षद और मंत्री दोनों हमारे लिए मर गए हैं। महिलाओं का गुस्सा देख मंत्री ने उन्हें शांत कराने की पूरी कोशिश की और कहा कि जब नई बहू घर आती है तो उसे भी 6 महीने घर में दाल चीनी ढूंढने में लग जाते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ काम अधूरे हैं, लेकिन सबको पूरा करूंगा। हर काम में वक्त लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके वोट से बना हूं, इसलिए आपको गारंटी देने आया हूं कि सबका काम होगा। लेकिन महिलाएं इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमें अब आपके वादों पर भरोसा नहीं है। महिलाओं का गुस्सा इस कदर था कि भाजपा के जिला महामंत्री जयराम प्रजापति और स्थानीय पार्षद भी उन्हें समझा नहीं पाए। वो केवल मिन्नतें करते रह गए। महिलाओं ने यहाँ तक ये कह दिया कि अब किसी की बातों में नहीं आने वाले, जब काम होगा तभी विश्वास करेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम की कार्यशैली पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। जनता को सुविधा देने का दम भरने वाली सरकार जनता को ही सुविधाएं नहीं दे पा रही है। ऐसे ही एक और नमूना अंबाला में देखने को मिला, जहां अंबाला कैंट में 40 करोड़ रुपए की लागत से बना ऑल वेदर स्विमिंग पूल आज तक पूरी तरह से चालू नहीं हो सका। 9 जून 2025 को कई खिलाड़ी इस समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पास पहुंचे थे। विज ने उस वक्त खेल मंत्री को फोन किया और पुल चालू कराने को कहा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि उसी शाम तक पुल चालू हो जाएगा, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद आज भी पुल में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पाई। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि खेल विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। ये वही पुल है जिससे विज ने खेल मंत्री रहते हुए मंजूरी दिलवाई थी, लेकिन आज इसकी हालत खस्ता है। दरअसल गौरव गौतम पलवल से पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता करण दलाल को हराया। 36 वर्षीय गौरव गौतम नायब सैनी सरकार के सबसे युवा मंत्री हैं। वो भाजपा में पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन के सहयोगी भी रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली की राजनीति छोड़कर हरियाणा में सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया, लेकिन इन महिलाओं की परेशानी देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। इस पूरी घटना से ये बात साफ हो जाती है कि सरकार घोषणाएं तो बड़े स्तर पर करती है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रही हैं। जिन गलियों से जनता रोज गुजरती है, जहां पानी भर जाता है, कीचड़ होता है, उन पर सरकार का ध्यान नहीं है। मंत्री महोदय गांव-गांव जाकर शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन जिन योजनाओं की आधारशिला रखी जाती है वो पूरी नहीं होती। पलवल की महिलाओं का गुस्सा जिस तरह से फूटा, वो जनता की परेशानी को दिखाता है। सरकार के लिए गली, पानी, नाली, बिजली, स्वच्छता और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब जनता सवाल करती है तो नेता भावनात्मक बातें कर उनसे सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसे में सरकार को जनता की सुख सुविधा का ख्याल रखना चाहिए और किसी भी असुविधा का निदान करना चाहिए। खैर, इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।